शास्त्रों द्वारा मनुष्य के लिए 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। 100 अध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से, यज्ञों द्वारा देव ऋण से एवं श्राद्ध तथा तर्पण द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति पाने का रास्ता बतलाया गया है। पितृ पक्ष में हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके दर्शाए गए मार्गों का ही अनुसरण कर रहे हैं। हमारे पूर्वज देवों और हमारे मध्य सेतु का कार्य करते हैं और हम जब पितरों को श्राद्ध के दिनों में तृप्त कर देते हैं तो देवों द्वारा हमारी प्रार्थना बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इहलोक और परलोक 2 शब्द हैं, 3 महत्व हैं, 3 तत्व हैं: तन, मन और धन। तन और धन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मन की यात्रा अनवरत चलती रहती है। हम स्थूल शरीर से विदा हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा यहीं विचरण करती है। मन की आंखों से यहाँ उनका वास बना रहता है। तीसरी पीढ़ी में इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहती है, इसलिए श्राद्ध भी 3 पीढ़ियों का ही होता है। सनातन संस्कृति में पितरों को देवतुल्य माना गया है। मृत्यु के तत्काल बाद पितृ देव नहीं हो जाते। इसके लिए 13 दिन तपस्या करनी पड़ती है। 13वीं के बाद पितरों को पिंडदान करने के पश्चात देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है, लेकिन सभी की आयु अलग अलग होती है। आयु पूरी होने में जो समय लगता है उसे प्रतीक्षा काल कहते हैं। यह प्रतीक्षा काल 13 दिन का होता है। कभी कभी ये प्रतीक्षा काल 1 वर्ष का होता है। इसलिए उनके मोक्ष का उपक्रम हम 13 दिन से 1 वर्ष तक करते हैं। इसका शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार दोनों हैं। श्राद्ध पक्ष में 8 पक्ष दादा और 8 पक्ष नाना पक्ष के होते हैं। मातृ कुल पक्ष के 8 और पितृ कुल पक्ष के 8। सनातन परंपरा में ननिहाल को भी वही महत्व दिया गया है जो ददिहाल को है। इसलिए ये मान्यता है कि कुल में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो मातृ या पितृ कुल का कोई भी सदस्य मृत्योपरांत श्राद्ध कर्म कर सकता है। भतीजा, भांजा, दामाद, पुत्र, पपौत्र सभी को समान अधिकार है कि वह अपने मातृ और पितृ तुल्य कुलों के दिवंगत स्वजनों के लिए तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष में कौवों को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाया जाता है। कारण है कि हिंदू पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना है। कथा है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने त्रेता युग में कौवे का रूप धारण कर माता सीता को घायल कर दिया था। तब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से उनकी एक आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया। पश्चाताप होने पर जयंत ने अपने कृत्य के लिए प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान श्री राम ने उनको ये वरदान दिया, उसको अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राप में कौवे को भोजन कराया जाता है। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि हमारे भूमंडल में हमसे जुड़ी हर चीज का महत्व है और हम अपने कर्मों के द्वारा समय समय पर उनका आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, एक छोटा सा प्रयास फिर किया है कि आपको कुछ जानकारियां पहुंचा सकूं, जिससे सनातन धर्म का विशाल काय वृक्ष और भी पल्लवित हो सके। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल सत्य सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अनवरत सनातन धर्म से जुड़ी गूढ़ बातों को आपके बीच पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।